हर इंसान का दिमाग अलग तरह से वायर्ड है। पार्ट 1। हेलो दोस्तों, ब्रेन रूल्स के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। इस सीरीज में हम बात कर रहे हैं ऐसे रूल्स की जो हमें ये जानने में मदद करते हैं कि आखिर एक इंसानी दिमाग काम कैसे करता है और किस तरह से एक इंसान उस दिमाग को नर्चर और प्रोसेस करके उसकी फंक्शनिंग एंड एबिलिटीज का ऑप्टिमम यूज कर सकता है। जॉन मेडिना ने एक बेहतरीन रिसर्च के बाद ये 12 रूल्स लिखे हैं। इन रूल्स की समझ के साथ हम शायद वो कर सकते हैं जो हमने कभी सोचा भी नहीं। ब्रेन रूल्स की कड़ी में तीसरा रूल है एक दिमाग की प्रोग्रामिंग का। हम हमेशा ही अपनी लाइफ में बात करते हैं कंपैरिजन की और हमेशा ही ये देखते हैं कि कोई भी दो लोग एक से नहीं होते, उनमें कुछ सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज होती हैं। पर क्या रीजन है इसका? आफ्टर ऑल इवोल्यूशन के प्रोसेस में चीजें सभी के लिए एक जैसी रही, फिर भी लोग अलग हैं। इसका सबसे बड़ा रीजन है हमारे ब्रेन की मैपिंग। जी, ब्रेन की मैपिंग यानी हमारे दिमाग की बनावट, उसकी प्लानिंग एक दूसरे से अलग है। और इतना ही नहीं, ये लगातार बदलती भी रहती है। मिचेल जॉर्डन की अगर बात की जाए तो हम देखेंगे कि उनका करियर असफलताओं से भरा रहा। 1994 में दुनिया के बेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर में से एक और उस सदी में ESPN के 20th सबसे बड़े एथलीट्स में अपनी जगह बनाने वाले जॉर्डन ने अपने करियर के पीक पर बास्केटबॉल छोड़कर बेसबॉल में अपना करियर बनाने की सोची और वो उसमें बेहद असफल रहे। वहीं दूसरी ओर केन ग्रिफे जूनियर उसी समय बेसबॉल की दुनिया के चमकते सितारे थे। आउटफील्ड पर उनके कैच देखकर ऐसा लगता था कि वो हवा में तैर रहे हों। पर ऐसा क्या था जो इन दोनों को एक दूसरे से इतना अलग बनाता था? आखिर इन दोनों की बॉडीज में ऐसा क्या चल रहा था? ये सारा खेल उनके ब्रेन सेल्स और उनके स्केलेटन के बीच की कम्युनिकेशन एबिलिटी पर डिपेंड करता था। एंड हाँ, इस पर भी कि आखिर उनके ब्रेन्स की वायरिंग कैसी है। इस पूरे फैक्टर को समझने के लिए हमारा ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर हमारे ब्रेन में क्या होता है, बिकॉज हमारा ब्रेन कॉन्स्टेंटली सीख रहा है। इट ऑलवेज लर्निंग। जब हम दो लोगों की बात करते हैं, इवन तो आइडेंटिकल ट्विंस की, जिनके बारे में जिनके एक्सपीरियंसेस भी काफी हद तक एक जैसे होते हैं, उनकी भी एबिलिटीज डिफरेंट हो सकती हैं या होती हैं। ये सब कुछ ब्रेन नर्व्स का गेम है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो एक बॉडी बिना नर्व सेल्स के इन्वॉल्व कर सके। हम भले ही इस प्रोसेसिंग के लिए ग्रेटफुल फील ना करें, लेकिन हमारी नर्व्स ऐसा नहीं होने देती। तो अगर हम रूल नंबर 3 की बात करें तो हमें पता चलेगा कि हमारे ब्रेन की वायरिंग एक दूसरे से बिल्कुल अलग है और ये समय और लाइफ में होने वाले एक्सपीरियंसेस के साथ बदलती रहती है। जॉन मेडिना ने लिखा है कि आप जीवन में जो करते हैं और सीखते हैं वो शारीरिक रूप से आपके दिमाग की बनावट को बदल देता है। इट लिटरली रीराइट्स इट। अपने दिमाग को खाली मैप के रूप में इमेजिन करें जिसमें कोई सड़क नहीं है। मोर और लेस हर इंसान के दिमाग का ब्लूप्रिंट एक जैसा ही होता है, एक जैसी प्लेसेस, एक जैसी लोकेशंस और एक जैसे ही माइलस्टोन्स। लेकिन फिर भी दो अलग लोग कभी भी उस मैप पर एक जैसा या सिमिलर रोड मैप नहीं बनाते और ना ही सेम पैटर्न पर जोड़ते हैं। इट इज ऑलवेज डिफरेंट। अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो किन्हीं भी दो लोगों का दिमाग एक ही तरह से एक ही जगह पर एक ही तरह की जानकारी को स्टोर नहीं करता और यही वो बात है जो उन्हें एक दूसरे से अलग बनाती है और उनकी डिफरेंट वर्किंग्स के लिए जिम्मेदार होती है। अब बात यह आती है कि आखिर ब्रेन की इस वायरिंग और इस डिफरेंट प्रोसेसिंग को आसानी से कैसे समझा जा सकता है। तो इस सीरीज के नेक्स्ट पार्ट में हम आपको बताएंगे कि किस तरह आप कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को आसानी से समझ सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग अपने ब्रेन की मैपिंग पर काम करके उसकी एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं।